मेरी बेटी तो किसी से कम नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को हर मुसीबत से बचा के रखना बच्चों। तुम दोनों का साथ सदा बना रहे। Hi, this is Shahzada Singh Dhami, Hi, this is Samriddhi Shukla, and you are watching us on Telebytes. ये रिश्ता में जब जनरेशन बदलती है तो कुछ ना कुछ तो शॉकिंग और हमेशा वो शादी ही होती है एक दूसरे की। तो शुरुआत फिर आप दोनों की यहीं से हुई शादी से। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली है पर एक दूसरे के दिल मिल नहीं रहा एक दूसरे से। सीन के बारे में जानना चाहिए। वीरा बताएगी। तो दिल तो मिल नहीं रहे क्योंकि शादी नहीं है, मजबूरी है। ये भी बहुत इनका भी कैरेक्टर ऐसा है कि ये भी अगर कोई बात कह रहा है बड़े तो वो मानना चाहेंगे। बड़ों का आदर सम्मान करने वाले। अभीरा तो उसकी मम्मी है, मतलब उसकी मम्मी है, वो कुछ भी बोलेगी वो करेगी। और स्पेशली हम दोनों के लिए डिलेमा इसलिए है क्योंकि वो अपने डेथ बेड पर है। तो अब वो बचेंगे नहीं बचेंगे हमें नहीं पता। और इस वक्त उनकी कोई भी इच्छा मतलब सराखों पर। तो उन्होंने मांग लिया कि शादी कर लो। शायद वो ऐसा हम दोनों का साथ में कुछ फ्यूचर में बेटर देख रही होंगी जो हम नहीं देख पा रहे इस वक्त शायद। तो हो सकता है उस रीज़न की वजह से उन्होंने सोचा कि अब इसको जिम्मेदारी दे देते हैं, तो ऐसे करके हमारी शादी हो गई। बट अरमान के लिए बस ऐसा है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जैसे सूरज चिनाना बहुत भारी था, लगाना बहुत भारी था। उसके क्या कहना चाहिए? बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ अरमान जो है बहुत असूलों वाला है। तो उसने जो बचपन से सीखा है अपनी टीचर से, अपने बड़ों से, अपनी दादी से, अपने फूफा सा से जो भी सीखा है तो वो उन सब चीज़ों को फॉलो करता आ रहा है। तो अरमान ना तो अपनी दादी का सर झुकाना चाहता है, ना अपने घर वालों का दिल दुखाना चाहता है, ना अपनी टीचर का दिल दुखाना चाहता है, ना वो अपने प्यार का दिल दुखाना चाहता है, ना वो अपने भाई का दिल दुखाना। वो बेसिकली वो किसी का दिल दुखाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए अरमान पौधार के लिए, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स देखे भी होंगे, तो अरमान पौधार के लिए उसके रिश्ते सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आके भी मतलब एक गुरु और शिष्य का भी रिश्ता एक बहुत ही अहम रिश्ता है। तो ये रिश्ता भी वो बहुत अच्छे से निभाना चाहता है। अपने परिवार को भी नीचा नहीं करना चाहता और अपनी टीचर का भी जो है वो मान रखना चाहता है। तो देखिए वो कैसे मान रखता है, क्या करता है, वो तो आपको देख के समझ आएगा। पर्सनली आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि व्यूअर्स का कैसा रिस्पांस है, क्योंकि जब भी जनरेशन लीप होता है, कुछ चेंजेस आते हैं तो वो व्यूअर्स की जल्दी ग्रैब करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप दोनों को कैसा रिस्पांस मिला? अब देखिए जब भी कोई शो लीप लेता है तो क्या होता है कि अब उसके जो भी पुराने आर्टिस्ट होते हैं या पुराने चेहरे होते हैं तो वो सब के लोगों के दिल में बसे होते हैं। तो उनको जल्दी बुलाना उनके लिए इजी नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम भी धीरे धीरे उनके दिलों में जगह बना रहे हैं। तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। आपसे पूछना चाहूँगी, जब भी दुल्हन सीक्वेंस हुआ है इस शो में, चाहे वो हीना खान हो या शिवांगी हो या फिर प्रणाली हो, वो एक शरारा जो ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है कि वो इतना हेवी होता है। बट अभी जो आप लोग की शादी दिखाई है काफ़ी, क्या इसके बाद हमें बहुत ब्रांड शादी नजर आने वाली है? अब ये तो पता नहीं क्योंकि ये वाली शादी में तो बनता ही नहीं था, क्योंकि शादी नहीं मजबूरी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें फिर भी उस हिसाब से मतलब ये अच्छा खासा लहंगा है। लेकिन अगर सच में अगर रीति रिवाज के साथ, और यहाँ तो हम हॉस्पिटल रूम में कर रहे हैं क्योंकि उनकी जान कभी भी जा सकती है, तो हो सकता है अगर रीति रिवाज के साथ होता तो डेफिनेटली बहुत ही ग्रैंड वे में होता, जैसे ये रिश्ता में हमेशा से आते आया है। मेरा लहंगा बहुत अच्छा होता है, इनकी शेरवानी होती, सारा सब कुछ बारात होती, बहुत अच्छा डेकोर होता। लेकिन अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि वो अक्षरा की डेथ और उनके डेथ बेड पर, तो ऐसे करके, वरना तो बेटर होती। वरना आई थिंक मे बी, बट आगे जाके अगर ऐसा होता है कि प्यार डेवलप होता है तो कई बार हम देखते भी हैं एक सीरियल में कि दूसरी बार सेम ही इंसान से शादी की जाती है धूमधाम से। तो लेट्स होप, तो हमें भी एक अच्छा
देखने का मौका मिलेगा, ये रिश्ता की शादी को एक्सपीरियंस करने का मौका वो मिलेगा। ज़्यादा बेटर हमारे राइटर बता सकते हैं हाँ। कि वो, बिकॉज देखो लेकर हम लोग एक्टर क्या होते हैं, हम तो कठपुतली हैं, ठीक है, हमें जो कैरेक्टर प्ले करने को दिया जाएगा हम वो करेंगे। अभी स्टोरी, हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम है, राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, इस प्रोडक्शन हाउस की बहुत बड़ी टीम है जो कि हमारे लिए सोचती है, तो हम उस चीज़ को आगे प्ले करते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्टोरी में अच्छा होगा, हम तो चाहेंगे कि बहुत अच्छी शादी भी हो, क्योंकि रिश्ता क्या कह रहा था कि जो पिछली तीन जनरेशन्स आई हैं, तो उन 3 जनरेशन में बहुत ग्रैंड वेडिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छी वेडिंग्स हुई हैं, तो होपफुली हमारे वाली भी अच्छी होगी कभी ना कभी। तो व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैसेज ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है एक नए पड़ाव पे है, एक नई जनरेशन लेके आया है। तो जिस तरह से इन्होंने पहले 3 जनरेशन पे मेहनत की है, मुझे लगता है कि इस जनरेशन पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। पिछली जनरेशन्स मैंने नहीं देखी हैं कि मतलब कि जो इन्होंने काम किया है वो इनको ही मालूम है, राइट। तो हम लोग अभी आए हैं तो हम पे बहुत मेहनत की जा रही है और हम इस शो के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम दिन रात शूट कर रहे हैं, हम आर्स नहीं देख रहे, हम नींद नहीं देख रहे, हम भूख नहीं देख रहे। तो इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो प्लीज़ डू वॉच इट ऑन टीवी एंड देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.